लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह दोनों का कहना है कि अब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं, विशेष पैकेज की आवश्यकता है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। क्या कहना है सर? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब चुनाव का समय आता है तो जनता दल यू और नीतीश कुमार विशेष राज्य विशेष पैकेज की बात करते हैं। और जब जनता के बीच में जा कर के उनके लिए उनके कार्यों को निष्पादित कराने के लिए जब बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज की आवश्यकता होती है तो इन लोग मुंह बंद कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ललन सिंह जी या आरसीपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि वो बैकफुट पर क्यों गए। राजनीति इस तरह का ही चलता है क्या कि बिहार की जनता को हमेशा भ्रमित करके रखना है, बिहार की जनता को हमेशा ठगैती विद्या से अपनी राजनीतिक हित साधना है। सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो दर्जा दिलवा देते हैं। विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा तो बड़ी चीज़ है। ये पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं दिलवा सकते हैं। किस तरह का गठबंधन है, किस तरह की राजनीति है। बिहार की जनता इन दोनों के नूरा किश्ती के खेल से परेशान है और ये लोग पूरे बिहार के विकास को अवरुद्ध करके रखे हुए हैं। बिहार में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। बिहार में जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरह से समाज में व्यभिचार का घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिस तरह से अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और जो भ्रष्टाचार है वो अब शिष्टाचार का रूप ले चुका है, उसके प्रति ध्यान भटकाने के लिए, जनता का मिजाज को बदलने के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेलते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों के सवाल को उठा करके और भारत बंद को कामयाब बनाने का काम किया तो इनको उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये नई राजनीति शुरू की है। विशेष राज्य या विशेष पैकेज का मामला नहीं है, राजनीति को डाइवर्ट करने का मामला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूँ माहिर है। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा। आप देखे होंगे कि जिस तरह से बैंकों के माध्यम से इधर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं अपने अकाउंट का नाजायज़ तरीके से ट्रांसफ़र करवा करके बाद में उसको फिर बैंकों से मिली भगत करके पैसे को निकलवाने का काम करते हैं। एक मज़दूर के खाते में 52 करोड़ रुपया आ गया, एक मज़दूर के खाते में 97 करोड़ रुपया आ गया और दूसरे दिन जब वो मज़दूर जाता है पता करने के लिए तो पता चलता है कि उनके खाते में गलत ढंग से ट्रांसफ़र हो गया था, बैंक ने उसको अपने यहाँ वापस ले लिया। ये बैंक वापस नहीं लिया, ये करप्ट लोगों को बचाने का एक नया चाल है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू बहुत तरीके से राजनीति करती है, जिसके कारण आज बिहार के लोग विकास के रसातल में चले गए हैं। विकास कोसों दूर चला गया है, अब कहीं विकास नज़र आता है, सिर्फ भ्रष्टाचार नज़र आता है। विकास बिहार में नज़र आता नहीं है, सड़कें चमचमा रही है। कहाँ सड़कें चमचमा रही है? सड़कें उस समय बनी थी जब रघुवंश बाबू केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे और जब मनमोहन सिंह का यूपीए पार्ट 1 और यूपीए पार्ट 2 की सरकार थी। उस समय पूरे बिहार समेत देश भर में सड़कों का एक नया श्रृंखला शुरू किया गया था और हर गांव को कनेक्टिविटी किया गया था एनएच से। ये सिर्फ और सिर्फ आई वास कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए ना कि पटना में आप चले जाइए, पटना फुलवारी रोड में पूरा सड़कें टूटी पड़ी हुई है। आप चले जाइए दानापुर रोड में पूरा सड़कें टूटी पड़ी हुई है। ये एनएच बाईपास पर चले जाइए पूरा सड़कें टूटी पड़ी हुई है। जहानाबाद गया रोड में चले जाइए, आप कोर्ट का टिप्पणी नहीं सुने थे? पटना हाई कोर्ट के जज साहब जब गया जा रहे थे तो उसके बाद क्या टिप्पणी किए थे कि हमको लगता है कि सभी जो एनएच के पदाधिकारी हैं और जो सड़क निर्माण करने वाली कंपनियां हैं और जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सबको जेल भेज देना चाहिए। भ्रष्टाचारियों का एक जंजाल खड़ा करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। बिहार में जब भी युवाओं की बात होती है तो 3 चेहरे आते हैं। पहला तेजस्वी यादव, दूसरा चिराग पासवान और तीसरा कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इससे क्या बिहार में तेजस्वी यादव पे खतरा होने वाला है? देखिए, कन्हैया जी तो महागठबंधन के साथ थे ही,
वो सीपीआई में थे, कोई खतरा नहीं है। और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार में ही नहीं, पूरे देश स्तर पर उनका जो पर्सनालिटी बिल्डअप हुआ है और जिस तरह से नौजवानों के वो आइकॉन बन चुके हैं, हम नहीं समझते हैं कि तेजस्वी जी के समकक्ष कोई और नेतृत्व है। और आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उन लोगों के बारे में हमको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की हर जनता ये बात समझती है, बिहार का हर नौजवान इस बात को समझता है। आप देखे होंगे पिछले विधानसभा चुनाव के समय में 2020 में किस तरह से एक 32 साल के नौजवान को रोकने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पूरे राज्य भर में चुनावी दौरा किए, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बड़ी तेजस्वी प्रसाद यादव के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है, जो 76 सीट लेकर के राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव का जो ओजस्व है वो दिखता है, और जो उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर नेतृत्व है वो साफ झलकता है। इसलिए इस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। और कौन व्यक्ति आता नहीं आता है, जो व्यक्ति आता है जाता है उसके बारे में वही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। तो ये थे हमारे साथ एजाज अहमदी। वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।